ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सभी सुनेंगे नाग पंचमी की कथा। नाग पंचमी श्रावण का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो नाग देवताओं को समर्पित होता है। इस दिन अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुली, करकट और शंख यानी कुल 8 नागों की पूजा विशेष मानी जाती है। नागों का हिंदू धर्म के देवी देवताओं के साथ बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है। जैसे भगवान विष्णु की शैया शेष नाग है, वही भगवान शिव के गले का आभूषण नाग देवता है, जिस कारण से नाग देवताओं को सनातन धर्म में पूजनीय माना जाता है और नाग पंचमी के दिन इनकी विशेष रूप से पूजा होती है। इस साल नाग पंचमी का त्यौहार 29 जुलाई को मनाया जा रहा है। अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं तो इस परम पावन कथा को अवश्य सुनना चाहिए। नाग पंचमी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय नागों ने अपनी माता की बात नहीं मानी थी, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने अपने पुत्रों को जनमेजय के यज्ञ में भस्म होने का श्राप दे दिया। माता का ऐसा श्राप पाकर सभी नाग घबरा गए और ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अब नाग वंश में महात्मा जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि की ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। कहते हैं ब्रह्मा जी ने इस उपाय को नाग पंचमी तिथि के दिन बताया था। कहते हैं कि इसके बाद जब राजा जनमेजय ने नागों को भस्म करने के लिए नाग यज्ञ शुरू किए तो वे आहुति के लिए मंत्रोच्चार करने लगे और वैसे ही नाग जलने लगे। कहते हैं तब आस्तिक मुनि ने उन नागों पर दूध डाला, जिससे उन्हें जलन से शांति मिली। कहते हैं आस्तिक मुनि के श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन नागों को बचाया था, इसलिए इस साल इस तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाई जाती है और नागों का दूध से अभिषेक किया जाता है। वही एक अन्य पौराणिक कथा की मान्यता के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान किसी को भी रस्सी नहीं मिल रही थी, तब इस समय वासुकी नाग को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया था। कहते हैं इसके बाद से ही इस तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाने लगा। वही इस पर्व से जुड़ी तीसरी पौराणिक कथा के अनुसार श्रावण शुक्ल पंचमी को भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों की नागों से रक्षा की थी। कहते हैं इसके बाद ही नागों की पूजा की परंपरा चली आ रही है। अब आप सभी सुनिए नाग पंचमी की पौराणिक एवं सच्ची कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसका भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को मिट्टी लेने के लिए सभी बहुओं को कहा, तो सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई। वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था तो उसे भूल गई। उससे दूसरे दिन यह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज मेरी बहन हुई है और मैं तेरा भाई हूँ, तुझे जो मांगना है सो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था। वह बोला, मैं दूर के रिश्ते का इसका भाई हूँ, बचपन से ही बाहर चला गया था। इसको विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो
वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसके कहे के अनुसार ही वह इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत ही क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा, बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसकी माता ने उसे बहुत सारा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसको घर पहुंचा दिया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो वह सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। और यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें तो झाड़ू भी झाड़ने के लिए सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की ला करके दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी तो वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया और उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, यह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और प्रार्थना की कि भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तो वह हीरा और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ने न जाने क्या करेंगे। वे स्वयं बहू के साथ लेकर वहाँ पर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है। मेरे गले में ही हीरा और मणियों का रहता है और दूसरे गले में सर्प बन जाता है। ये सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना तो वह हीरे और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार और इन सभी को सहित लेकर घर आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि ठीक बता, ये धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब तक उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा ही सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। बोलिए नाग देवता महाराज की जय। हर हर महादेव। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।